सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 1475। फटाफट से देखते हैं क्या इजी कैटेगरी क्वेश्चन है। फटाफट से देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। और यू आर गिवन एन इंटीजर प्राइस वेयर द प्राइस आई इज द प्राइस ऑफ द ith आइटम इन शॉप। ओके, देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट। ये लाइन, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर आइटम्स इन द शॉप। इफ यू बाय द ith आइटम then you will receive a discount equivalent to price j where j is the, अब अच्छे से देखना है यहाँ पे, वेयर जे इज द मिनिमम इंडेक्स सच दैट जे ग्रेटर देन आई एंड प्राइस ऑफ जे लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ आई, अदरवाइज यू विल नॉट रिसीव एनी डिस्काउंट एट ऑल। रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर। ओके, क्वेश्चन का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, एक तो ये पार्ट था और उसमें ये पर्टिकुलर लाइन थी। क्या कह रहा है कि मान लो आपको एक एरे दे रखा है ए आर आर, अगर आप ये वाला आइटम खरीदते हो तो इस पे आपको पता है कितना डिस्काउंट मिलेगा। इसके आगे जितने भी एलिमेंट है ना, उनमें से जो मिनिमम होगा ना, उस, मैं मिनिमम नहीं कह के, उनमें से जो स्मॉलर होगा ना, उसके जितना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पर एक सेकेंड, यहाँ पे तो स्मॉलर, ये भी स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है। तो क्या करें फिर? तो स्मॉलर, एक बात ध्यान रखना, एट मिनिमम इंडेक्स। ओके, एट मिनिमम इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो हमें इसको खरीदने पे पता है कितना डिस्काउंट मिलेगा? 4 का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी एक्चुअल प्राइस क्या हुई फिर? 8 माइनस 4। अब इसके लिए देखते हैं। ओके, एक बार अच्छे से भी ड्राई रन करेंगे, पर एक बार इसके लिए देखते हैं कि जब मैं अगर 4 खरीदता हूँ तो फिर इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा मेरे को। इसके आगे जितने भी एलिमेंट है ना, उनमें से स्मॉलर, तो स्मॉलर तो मेरे पास ये भी है और ये भी है, पर जो मिनिमम इंडेक्स पे होगा तो फिर इतना मिलेगा मेरे को, 2 के इक्वल मिलेगा। ओके, तो इसमें कितना मिलेगा मेरे को? 4 - 2। इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी? 4 - 2। अब ऐसे ही मैंने एक बार है ना प्रॉपर अच्छे से तरीके से लिख रखा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो ये इजी कैटेगरी का तो क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच 1 तो ब्रूट फोर्स होगी। पर जो ब्रूट फोर्स मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही कर दो कैसे ना कैसे, है ना। अप्रोच 1 और अप्रोच 2 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी, है ना, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन में। तो इस अप्रोच 2 को अच्छे से देखना, ये भी मैं अच्छे से समझाऊंगा आज। तो जो अभी हमने क्वेश्चन में समझा ना, एक बार वो करके देखते हैं। देखो, अगर मैं आइटम खरीदता हूँ 8 वाला, तो इसके आगे, इसके लेस देन और इक्वल टू कौन सा एलिमेंट है? बहुत सारे हैं, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, पर मिनिमम इंडेक्स पे कौन है? मिनिमम इंडेक्स पे ये है। तो इसका क्या होगा? 8 - 4 इक्वल टू में 4। अब जब मैं नेक्स्ट आइटम 4 खरीदने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? तो इसके आगे कौन मिनिमम है? इसके आगे कौन मिनिमम है? ये कौन स्मॉलर लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू में कौन सा एलिमेंट है? देखो, 2b सॉरी, 2b लेस देन इक्वल टू में है, 3b लेस देन इक्वल टू में है और 1b लेस देन इक्वल टू में है। पर कौन सा लें? हम लेंगे ऑब्वियसली 2 वाला। ठीक है, हम लेंगे ऑब्वियसली 2 वाला। 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 तो 4 से बड़ा है, तो हम लेंगे 2 वाला। तो 4 - 2 इक्वल टू में 2। इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी पड़ी? इतनी पड़ी हमें। अब जब हम 6 लेंगे ना, तो 6 के आगे लेस देन इक्वल टू में कौन सा एलिमेंट है? देखो, 6 के आगे, 6 के इक्वल या 6 से छोटे ये भी है, ये भी है और ये भी है। कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली सेकेंड 2 वाला लेंगे क्योंकि वो मिनिमम इंडेक्स पे आ रहा है। तो 6 - 2 इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे दोबारा से देखेंगे, जब मैं 2 को खरीदूंगा तो 3 और 1 में से कौन मिनिमम? देखो, ये तो लेस देन इक्वल टू में है नहीं। 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू में 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू में 2। तो 2 माइनस, और ये एक ही एलिमेंट है, अगर मल्टीपल होते तो उनमें से मिनिमम इंडेक्स पे लेते अपन, है ना। तो 2 - 1 इक्वल टू में 1। अब जब मैं 3 वाला एलिमेंट खरीदूंगा, मैं जब इसको खरीदने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो ही मिनिमम है। ओके, तो 3 - 1 इक्वल टू में 2। अब जब मैं 1 वाला खरीदूंगा तो कोई है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं है तो मैं 0 कर दूंगा यहाँ पे। 1 - 0 इक्वल टू में 1, इस पर कोई डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो अभी हमने देखा ना, इसका कोड देख लो, बहुत ईजी कोड है। ठीक है, वेक्टर इंट आंसर बनाएंगे,
आई इक्वल टू में 0 से लेके आई लेस देन प्राइस डॉट साइज, मिनिमम वैल्यू 0 ले लो। जे को हम चलाएंगे आई प्लस 1 से लेके जे लेस देन प्राइस डॉट साइज जे प्लस प्लस, अगर प्राइस ऑफ जे, ये पता है ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ये फर्स्ट स्मॉलर और इक्वल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। जैसे प्राइस ऑफ जे लेस देन इक्वल टू में मिल गया, मैंने क्या बोला कि मिन वैल इक्वल टू में प्राइस ऑफ जे और ब्रेक कर जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्रेक लगा रखा है, हम आगे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्मॉल और इक्वल टू मिल गया ना हमें इंडेक्स वाइज। ओके, तो ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या किया, आंसर डॉट पुशबैक प्राइस ऑफ आई, जो भी प्रोडक्ट था ना उसमें से मैंने ये मिन वैल माइनस कर दी। अब एक बात ध्यान से देखना, अगर मिनिमम वैल्यू मिली नहीं तो ऑब्वियसली फिर जीरो रह जाएगा, तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा हमें, और अगर मिल गई तो वो अपडेट हो जाएगा, मिन वैल माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार चला के देखता हूँ फटाफट से, ये कोड अभी लिखा था अपन ने, और इसको चला के देखते हैं। चल जा चल जा चल जा, ठीक है चल गया है ना 100%। अब ध्यान से सुनना, इसकी जो अप्रोच टू है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रोच टू क्या होगा, पहली बात तो स्टैक से होगी। अब आप बोलोगे स्टैक से, हाँ स्टैक से होगी, और कैसे होगी ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे अप्लाई हो जाएगा। यूज स्टैक टू फाइंड आउट द फर्स्ट मिनिमम या इक्वल, मिन इक्वल बोल दिया मैंने। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो था ना, क्वेश्चन में भी पता है आपको लेस देन इक्वल बोला हुआ था, इसलिए मैं भी मिनिमम या इक्वल बोल रहा हूँ, सॉरी मिनिमम तो नहीं बोलना चाहिए, लेस इक्वल बोल देता अपन भी। ओके, यहाँ पे मैंने बोल दिया लेस इक्वल टू द राइट ऑफ द इंडेक्स। ओके, क्योंकि अगर एरे में मैं इस इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं इससे आगे इन 3 स्लॉट्स में क्या देखूंगा कि इसके इक्वल, इस एलिमेंट के इक्वल या लेस कोई है क्या। ठीक है, इसलिए बोला मैंने टू द राइट ऑफ इंडेक्स। नेक्स्ट स्मॉलर, हाँ स्मॉलर या फिर इक्वल एक ही बात है ना, नेक्स्ट स्मॉलर इक्वल। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, ये बात ध्यान रखना, अगर मैं नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल एलिमेंट निकाल रहा हूँ टू द राइट, किसी भी इंडेक्स के राइट में, चलो ये बात है ना, अभी अपन एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ आएगी। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से देखो, आप है ना, अब ध्यान से देखना पूरा प्रोसेस, आप है ना, ये जो 3 है ना, इस 3 के लिए चेक करो स्टैक में क्या नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट, नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल, दो बात बोलेंगे, स्मॉलर या इक्वल। ओके, स्मॉलर और इक्वल। अब 3 के लिए चेक करो, क्या नेक्स्ट स्मॉलर इक्वल एग्जिस्ट करता है क्या 3 के लिए, ये तो नहीं करता, तो नहीं करता तो फिर एक काम करो, इसके लिए 0 रख दो और 3 को पुश कर दो। मैंने 3 को पुश क्यों किया, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है ना कि 3 को पुश क्यों किया, तो आप खुद सोचो, इसका नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये किसी का नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट तो बन सकता है ना, इसलिए मैंने इसको स्टैक में डाल दिया। अब देखना, अब मैं 2 के लिए बोलता हूँ, 2 के लिए क्या नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट एग्जिस्ट करता है क्या स्टैक में। देखो एक ही एलिमेंट है हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही एलिमेंट है हमारे पास, वो है स्टैक में 3, और 2 से तो लेस इक्वल तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉप कर दूंगा, हटाओ कर दिया, क्योंकि मैं 2 के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख रहा था, नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल टू द राइट, मैंने स्टैक में देखा, स्टैक में था 3, तो 3 तो नहीं है ना इससे, तो मैंने पॉप कर दिया। अब स्टैक खाली हो गई, मतलब इसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप खुद देखो, 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर करता है क्या यहाँ पे, इस रेंज में, इस रेंज में करता है क्या, एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो 0 रख दो, या क्वेश्चन के हिसाब से -1 रख देंगे, पर इसमें 0 से काम चल जाएगा। अब देखना, मैंने 2 को पुश करा दिया, अब देखना क्या 6 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एग्जिस्ट करता है क्या, आप स्टैक में जाओ, आपने देखा कि टॉप वाला एलिमेंट ही इससे लेस या इक्वल है, तो बिल्कुल करता है, तो उसी को रख दो फिर, तो 2 को रख दिया और 6 को पुश कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 6 किसी का नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल एलिमेंट बन सकता है,
अब एक काम करो, 4 पे जाओ, 4 पे जाके स्टैक पे देखो। हाँ, एक सेकेंड, स्टैक भरी हुई भी है, स्टैक में एलिमेंट भी है, और पर टॉप पे 6 है, वो 4 के लेस इक्वल थोड़ी ना होता है। अगर नहीं होता तो इसको पॉप कर दो। अब देखो 2 है, हाँ 2 लेस देन इक्वल टू होता है 4, तो यही इसका नेक्स्ट स्मॉलर है 2। अब एक काम करो, क्योंकि 4 भी तो बन सकता है किसी का नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल, तो 4 को पुश कर दो। जैसे ही आपने 4 को पुश करा, आप इधर चले गए लेफ्ट में, ठीक है। तो हमने बोला कि 8 का नेक्स्ट स्मॉलर एग्जिस्ट करता है क्या, स्टैक में देखेंगे, हाँ स्टैक भरी हुई भी है, अगर स्टैक खाली होती तो 0, ठीक है, पर अभी भरी हुई है, 4 है, हाँ 4 तो लेस इक्वल होता है तो 4, ठीक है, और आपने 8 को पुश कर दिया। अब आप मेरी एक बात देखो कि 3 का नेक्स्ट स्मॉलर इक्वल टू द राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए 0, 2 के लिए भी 0, 6 के लिए देखो, देखो ध्यान से देखना, 6 के लिए, अगर 6 की बात करें ना, 6 के लिए राइट में 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, 2 और 3, दोनों ही स्मॉलर थे, पर हमें कौन सा पिक करना था, मिनिमम इंडेक्स वाला 2 वाला। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। एक बार और करते हैं, 8 के लिए करते हैं। अब 8 के राइट में देखो, सारे के सारे ही स्मॉलर थे, पर हमें कौन सा पिक करना था, हम ये भी कर सकते थे, 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 क्योंकि सारे ही स्मॉलर है, पर हम ये करेंगे क्यों, क्योंकि ये मिनिमम इंडेक्स वाला स्मॉलर या इक्वल एलिमेंट है, ओके। तो हमने क्या बोला, 4, समझे। हर चीज का एक रीजन होता है, हर लाइन ऑफ कोड का एक रीजन होता है, ठीक है, मैं पूरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ उसको समझाने का। अब देखो, हमें फाइनल आंसर ही तो बनाना है, तो 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, और 8 माइनस 4। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, पता है 8 माइनस 4 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसके राइट में स्मॉलर या इक्वल एलिमेंट, वो भी मिनिमम इंडेक्स पे, तो वही तो हमने निकाल के रखा है यहाँ पे, ठीक है। उतना ही डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 8 माइनस 4 कर इक्वल टू मैं 4 कर दूं, तो 4 टू 4 2 3, 4 टू 4 2 3 ही हमारा आंसर है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारी जगह है ना, यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लीड कोड में बहुत सारे जीएफजी में बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, ठीक है, और इसका कोड तो और भी ईजी है। अब मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने एक स्टैक बनाई, एक वी वेक्टर बनाया। वी वेक्टर क्या है, फॉर नेक्स्ट स्मॉलर और इक्वल एलिमेंट टू दी राइट। अब ये आंसर क्या है, ये तो फाइनल आंसर वेक्टर है जो हम रिटर्न करेंगे, फाइनल आंसर वेक्टर टू बी आर ई टी आर रिटर्न, ओके। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया कि एक स्टैक बनाई, एक आपने वी वेक्टर बनाया, इसमें सारे आप नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल एलिमेंट टू द राइट ऑफ इंडेक्स आई रख लोगे, एक आंसर वेक्टर बनाया। अब देखो आप प्राइस में कहाँ से चले, -1 से उल्टा चल रहे हो आप, उल्टा है ना, उल्टा चल रहे हो, ये ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, उल्टा चल रहे हो वेक्टर में। अब देखो अगर स्टैक में एलिमेंट है ना, अगर अगर तो स्टैक में एलिमेंट है एंड स्टैक डॉट टॉप ग्रेटर, पर ये होना चाहिए हमें स्टैक डॉट टॉप एसटीके डॉट टॉप पे ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, लेस इक्वल टू चाहिए ना, लेस इक्वल टू। तो देखो जब तक स्टैक में एलिमेंट है और जब तक ग्रेटर एलिमेंट है ना, तो उनको हटाते रहो, हमें वो नहीं चाहिए। अब हटाते 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 पता है क्या हो सकता है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो स्टैक खाली हो जाएगी, या स्टैक पे कोई प्राइजेस ऑफ आई जो भी चल रहा होगा उससे स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा। अगर तो स्टैक खाली हो गई तो करता ही एग्जिस्ट नहीं है नेक्स्ट स्मॉलर और इक्वल टू द राइट। और अगर नहीं हुई तो फिर इसका मतलब ये है कि स्टैक के टॉप पे कोई स्मॉलर एलिमेंट आ चुका है या इक्वल एलिमेंट आ चुका है, तो वो रख देंगे, एस टी पुश करवा देंगे, और जैसा आंसर बोला था वैसे ही कर देंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान देखना, क्यों मैं ना इस एलिमेंट में इधर चला हूँ, है ना,
राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पर आप सुनो मेरी बात, अगर मेरे को बोलते ना, अभी इन्होंने क्या बोलता, नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल टू राइट निकालो, तो मैं पता है कहाँ एरे में कहाँ से चलूंगा, मैं पीछे से आगे चलूंगा, ओके, फ्रॉम n-1 टू जीरो इंडेक्स। पर अगर यही मेरे को बोलते ना कि नेक्स्ट स्मॉलर या इक्वल एलिमेंट निकालो टू लेफ्ट, तो फिर मैं पता है कहाँ से चलता, यहां से चलता, ठीक है। तो 0 to n-1, यही मैंने ऊपर लिखा है। ये अगर नेक्स्ट स्मॉलर इक्वल एलिमेंट है ना, एलिमेंट इन द राइट निकालने के लिए बोला है, तो मूव इन एरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और अगर नेक्स्ट स्मॉलर इक्वल एलिमेंट टू द लेफ्ट निकालने के लिए बोला है, तो मूव इन एरे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर नहीं समझ आया ना, तो वीडियो रिवाइंड करके देखना, पक्का से समझ आएगा। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, और अगर समझ आता है तो एक बार मेरे को बताना कि कमेंट सेक्शन में कि समझ आया, और अगर नहीं आता तो किस पार्ट में दिक्कत थी, तो मैं अगली बार उसको इम्प्रूव करके और भी अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।